हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग एक बार फिर से वापस आ चुके हैं एक लेक्चर को लेकर, जो कि हम लोग कंटिन्यू कर रखे थे जीके जीएस के लिए। लेकिन इसे पढ़ने से पहले मैं एक बहुत ही एक छोटा सा लाइन मैंने नहीं लिखा है, किसी और ने ही लिखा है, बस उसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। कि कहते हैं, जेब में जरा सा छेद हो जाए, जेब में जरा सा छेद हो जाए तो सिक्के से पहले रिश्ते गिर जाते हैं। इसीलिए जेब के छेद को बंद करके रखिए, नहीं तो रिश्ते गिर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग का है डे 7, इसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए, सीपीओ के लिए, या फिर हो गया दिल्ली पुलिस, बिहार एसआई, बिहार एसएससी इंटर लेवल +2, जिस किसी में भी जीके जीएस आता है उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, यकीन करो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर नहीं तो चलिए मैं बताता हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ना, हाई कोर्ट के जज मतलब मतलब सबसे सीनियर मोस्ट जज जो होता है हाई कोर्ट में, उनके बारे में कि उसको एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कौन करता है, ये पावर किसके पास है? तो नन अदर देन राष्ट्रपति सर। जो राष्ट्रपति जी होते हैं, इन्हीं के पास ये पावर होता है। राष्ट्रपति के कहने पर ही उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक आ गया राष्ट्रपति के बारे में। तो पहले इसी को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है। इसको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, बस मैं बोल देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, आपको याद आ जाएगा। आर्टिकल 52 में, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में लिखा हुआ है कि पोस्ट ऑफ राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद है। आर्टिकल 53 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 52 में, 53 में, आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है जो पावर है ना प्रेसिडेंट का, वो लिखा हुआ है आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 54 में फिर क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का निर्वाचन। और 55 में फिर क्या लिखा हुआ है? इलेक्शन प्रोसेस लिखा हुआ है, इलेक्शन प्रोसेस। फिर 56 में अपना क्या लिखा हुआ है? टर्म लिखा हुआ है ना। 57 में, आर्टिकल 57 में क्या लिखा हुआ है? टर्म हो गया ना। उसके बाद री इलेक्शन का लिखा हुआ है, पुनर्निर्वाचन, आर्टिकल 57 में है। 58 में क्या है? क्वालिफिकेशन है, प्रेसिडेंट बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन रखना होता है वो आर्टिकल 58 में, अनुच्छेद 58 में लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 59 में क्या है? 59 में प्रेसिडेंट का जो हाउस होता है ना, उसके बारे में लिखा गया है कि क्या लिखा गया है? प्रेसिडेंट का जो हाउस होगा वो अपना कैपिटल में होगा, राजधानी में होगा। और प्रेसिडेंट का जो हाउस होता है वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट के नजदीक होगा, ये सब लिखा गया है। अब आर्टिकल 60 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 7 में ओथ लिखा हुआ है, यानी कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन कर दिलाएगा। अब प्रेसिडेंट को जो है ओथ समझ रहे हैं ना, जिसे बोलता है ओथ होता है, कैसे बताऊँ, चलिए। आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है ओथ। और आर्टिकल 61 में मतलब सीधा सा बात है ना, जब कोई भी अपना पद ग्रहण करता है उससे पहले इसको प्रतिज्ञा दिलाना होता है ना, वो प्रतिज्ञा। और आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट लिखा हुआ है, महाभियोग। और आर्टिकल 62 में क्या लिखा हुआ है? वो री इलेक्शन करेगा। अगर कोई सीट वैकेंट बच जाता है तो उसमें री इलेक्शन कैसे होगा, उसके बारे में आर्टिकल 62 में लिखा गया है। चलिए, भारत का राष्ट्रपति के बारे में हो गया। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज मेंशन किया गया, मैंने इसको लिखा इसलिए नहीं क्योंकि ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे एक चीज मेंशन किया गया है, और वो है उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट के बारे में। तो हाईकोर्ट के बारे में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं? उच्च न्यायालय, इसको भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उच्च न्यायालय, देखो देखो, एक दिन सबको जज बनना है ना, ना जज तो सबको नहीं बनना है। हाईकोर्ट, हाईकोर्ट जो है ना, अनुच्छेद आर्टिकल 200 कितने में? 14 में है। अनुच्छेद 214 में हाईकोर्ट है। और क्या है हाईकोर्ट? अनुच्छेद 214 में हो गया ना। 231 में लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 231, अनुच्छेद 231 में लिखा हुआ है, यहाँ पे आर्टिकल 214 में हाईकोर्ट लिखा हुआ है कि देयर शैल बी हाईकोर्ट। अनुच्छेद 231 में, आर्टिकल 231 में लिखा हुआ है कि एक जो हाईकोर्ट होगा ना, वो मल्टीपल स्टेट के लिए हो सकता है। हाईकोर्ट फॉर मल्टीपल स्टेट एंड यूटीज, मतलब एक मल्टीपल स्टेट एंड यूटीज। एक हाईकोर्ट जो होगा ना, एक से ज्यादा स्टेट के लिए हो सकता है, एक से ज्यादा राज्य के लिए एक कॉमन हाईकोर्ट हो सकता है। यह आर्टिकल 231 में लिखा हुआ है। और हाईकोर्ट से रिलेटेड क्या क्या है? चलिए, ये तो हो गया। अब एक है आर्टिकल 216, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ हाईकोर्ट, मतलब हाईकोर्ट किस किस से मिलकर बना होगा। तो हाईकोर्ट में एक सीनियर मोस्ट जज होते हैं, सुप्रीम जज, और उसके जो अंदर में जज आते हैं,
उसको बोलते हैं। एक हाई कोर्ट जो है एक सीनियर मोस्ट जज से बना होता है, उसके अंदर जो जजेस आते हैं उससे बन के बना होता है। ये आर्टिकल 216 में लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट का बात हो गया। अब एक आर्टिकल जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना में, अनुच्छेद आर्टिकल तुम्हारा जो है क्या बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल आपका कितना में है? 124 में है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट है। ठीक। अगर आपने पहले का वीडियो देखा है तो आप जरूर ही आपको याद आ रहा होगा। ये मैं बस रिवीजन के लिए ऐसा बता रहा हूँ। और कुछ नहीं। और एक जान लीजिए, लिखने का मन है तो आर्टिकल 72 में क्या, पार्डनिंग पावर, समाधान करने का शक्ति है। आर्टिकल तुम्हारा इसमें 72 में। अटॉर्नी जनरल कितने किस में है वो आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला जो भी इंपॉर्टेंट है ना उसको मैं बस लिख रहा हूँ और किसी में नहीं। जो करंट अफेयर्स है उसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया था? तो वो 11 अक्टूबर को मनाया गया था। अब अक्टूबर में कौन कौन सा डे इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर में कौन कौन सा दिन है, दिवस है जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते मनाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है, उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर। इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ थोड़ा। चलिए चलिए दोस्तों, अक्टूबर के बारे में जानते हैं। मज़ा आएगा। अक्टूबर। अक्टूबर में सबसे पहले 1 अक्टूबर, उसके बाद 2 अक्टूबर, फिर 5 अक्टूबर, फिर आपका हो गया 8 अक्टूबर। इंपॉर्टेंट ही लिख रहा हूँ मैं। फिर 10 अक्टूबर, फिर आपका 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर और 31 अक्टूबर। इस अक्टूबर को क्या क्या हुआ था उसको देखते हैं। 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। 1 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस हम लोग मनाते हैं 1 अक्टूबर को। फिर 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस। तो 1 अक्टूबर को मना लिए। 2 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा। अहिंसा से आपको महात्मा गांधी याद आया होगा, अहिंसा दिवस है ना। अगर महात्मा गांधी याद आ ही गया है तो आप लोग बता दीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। अच्छा, 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम लोग? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस। ये 5 सितंबर वाला नहीं है, ये 5 अक्टूबर है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम लोग 5 अक्टूबर को मनाते हैं। और 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 8 अक्टूबर को भारतीय वायु दिवस, सॉरी वायु नहीं, क्या बोलते हैं, वायुसेना दिवस। भारतीय वायुसेना दिवस हम लोग मनाते हैं अपना 8 अक्टूबर को। और 10 अक्टूबर को फिर क्या मनाते हैं? 10 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं आपका जो है राष्ट्रीय डाक दिवस। राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को। फिर 15 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस होता है। विश्व छात्र दिवस। देखिए, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। अच्छा, हम लोग छात्र दिवस कब मनाते हैं? चिल्ड्रंस डे आपको पता होगा, जो 14 नवंबर को मनाते हैं। और 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर को क्या है? विश्व सांख्यिकी दिवस। विश्व सांख्यिकी दिवस, सांख्यिकी दिवस। और 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर को क्या होगा? राष्ट्रीय एकता दिवस। अभी हम लोग, आप लोग थोड़ा इसको ने राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये पेन ड्राइव है ना, इसमें राइटिंग कैसे बन नहीं पाता है। तो 1 अक्टूबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस मनाते हैं। शाकाहारी, देख रहे हो, मांस मछली का बिल्कुल बात नहीं हो रहा है, बिल्कुल शाकाहारी। 1 अक्टूबर को सबको शाकाहारी बन जाता है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, स्टैटिक्स डे, वर्ल्ड स्टैटिक्स डे। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे जो कि हम लोग अक्टूबर के मंथ से मनाते हैं। अक्टूबर के मंथ में किससे, अक्टूबर के मंथ से क्वेश्चन आता है और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है। तो बस मैंने इंपॉर्टेंट ही लिखा है। वैसे तो है बहुत सारे, आपको ऐसा कमेंट करके नहीं बोलिएगा कि भाई इसमें वो था आपने उसको नहीं लिखा, तो ऐसा नहीं, ये नहीं चलेगा। अगला अगला क्वेश्चन है, कहाँ चला गया, जादू हो गया का भाई, मिलता ही नहीं है। चलिए इसको हम लोग ब्लू कलर से कर लेते हैं।
एक तत्व x की परमाणु संख्या क्या होगी जो आवर्त 2 और समूह 17 में उपस्थित है। आवर्त 2 और समूह 17, देखिए देखिए, ये होता है एक ग्रुप, है ना, और ये होता है पीरियड। इसको हम लोग पीरियड बोलते हैं, मतलब आवर्त। मतलब कुछ नहीं, ऊपर से नीचे जो आता है ना उसको ग्रुप, इसको समूह बोलते हैं, और दाएं से बाएं जाते हैं तो उसको पीरियड बोलते हैं। आपको याद होगा यहाँ पे अपना हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे लिथियम है, फिर ना कि रब से फरियाद, ऐसे ऐसे। फिर यहाँ पे ग्रुप 17 में क्या है आपका, फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे कुछ है। ये ग्रुप 17 का बात है। तो लिखा हुआ है सप्त समूह 17 है, आवर्त दो में कौन उपस्थित होगा। देखिए ये 17 है ना, ग्रुप 17, 17 में आवर्त 2, ये आवर्त 1 हो गया, पीरियड 1, ये पीरियड 2, यानी क्लोरीन का बात कर रहा है ये। तो 17 में उसकी परमाणु संख्या क्या होगी, फिर कल 12 आंटी फ्लोरीन, सॉरी, ये फ्लोरीन का नहीं, क्लोरीन का बात कर रहा है ये। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या होता है ना, ये एक ऐसे होता है, हाइड्रोजन अपना ऊपर है ना, इसीलिए मैंने इसको नहीं देखा कि हाइड्रोजन ऊपर रहता है, तो इसलिए फ्लोरीन यहाँ आएगा। तो ग्रुप 2 में आपका हो गया फ्लोरीन, जिसका कि एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 9 होता है। ये तो ठीक था। अब कुछ कुछ बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने के लिए क्या है, बहुत कुछ है। अभी हम लोग मॉडर्न एटॉमिक नंबर, मॉडर्न क्या बोलते हैं, एटॉमिक पीरियोडिक टेबल को, आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये दिया किसने था, तो ये सभी को शायद पता होगा कि मोस्ले ने दिया था, एक्सेप्ट मी, बस मुझे नहीं पता है। ये मोस्ले ने दिया है, और कब दिया है, 1983 में दिया है, ये ठीक। मोस्ले ने 1983 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी को दिया था। तो इसके लिए एक बार सबको धन्यवाद बोलो इसको, क्योंकि भाई इतना बड़ा काम किया था, तो धन्यवाद तो बनता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ग्रुप और पीरियड। ग्रुप और पीरियड में क्या होता है, जब हम लोग ग्रुप में नीचे से ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो एटॉमिक साइज जो होता है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, जबकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो ये एटॉमिक साइज घट जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और कुछ कुछ बातें, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता, अब मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी में लिखने में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, समझा करो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन भी था, 9, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इसको याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका हिंदी का होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, एफिनिटी में होता है बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा होता है आपका क्लोरीन का, यानी कि 17, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है, इसमें आप जब भी, आपको पता होगा कोई भी एक एलिमेंट ले लो, चाहे मेटल और नॉन मेटल, ये क्या करता है ना, ये किसी इलेक्ट्रॉन को जब अपने अंदर लेता है, मतलब होता है ना, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को आप ग्रहण कर सकता है, इसलिए तो -1 यूज करते हैं। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को लेने में, ग्रहण करने में जितना एनर्जी ये यूज होता है, जितना एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जितना एनर्जी बनता है, उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का ही होता है। समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो भाई क्या याद कर लो, ये आपसे कभी नहीं पूछेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है, समझा कि नहीं, लो गायब हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बंबई में हुई थी, तो आर्य समाज की हुई थी। अब 1875 में आर्य समाज का स्थापना तो हो गया, लेकिन किया किसने, आर्य समाज का स्थापना तो हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किया किसने, आर्य समाज का स्थापना किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत बढ़िया काम किया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज का स्थापना कर दिया। क्यों, क्योंकि वही सीधा सा बात है, समाज में जो कुरीतियाँ चल रहा था, उस कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए, जैसे कि आपका हो गया एक बहुत बड़ा कुरीति जो था, सती सिस्टम, सती प्रथा,
और था बाल विवाह, इन सबको खत्म करने के लिए आर्य समाज का स्थापना किया गया था 1875 में बम्बई में किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती में। और स्वामी दयानंद सरस्वती से ही रिलेटेड एक चीज़ है कि इसने का एक बहुत फेमस जो है स्लोगन है, नारा है। क्या है स्लोगन? वेदों की ओर लौटो। ये भी स्वामी दयानंद वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया था। ये बहुत फेमस एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, ये तो आर्य समाज से हो गया। अब ब्रह्म समाज को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ब्रह्म समाज जो है ना, इसका फाउंडेशन, इसको जो स्थापना, इसका स्थापना किसने किया था? तो ये राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। क्यों? इसमें जो भी कब किया था इसको ही देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 में। क्यों किया था? वही मूर्ति पूजा का विरोध करने के लिए और समाज में जो कुरीतियाँ चल रहा था उसको खत्म करने के लिए। फिर वही कुरीति, सती प्रथा, बाल विवाह, इन सबको खत्म करने के लिए बहुत समय से प्रयास किया जा रहा है। फिर बाद में ये अंग्रेज बाबा हम लोग जो आए थे, अंग्रेज ने इसको खत्म किया, सती प्रथा को। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये तो ठीक है। यहाँ से मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया कि सती प्रथा का जो अंत किया था, किसने किया था, वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको पता हो तो। नहीं पता तो भाई गूगल कर लो, इतना अच्छा सिस्टम है, गूगल कर लो, हाथ पर मारोगे तो याद भी रहेगा। चलिए, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज का जो है स्थापना किया था ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। और कब किया था? 1873 में ना। 1870 का हो गया भाई, 1873। आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा दिक्कत हो गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार अलीगढ़ आंदोलन को, अलीगढ़ के बारे में। अलीगढ़ आंदोलन ये क्या था? ये मुस्लिम रिफॉर्म एक्ट था, मतलब मुसलमानों को सुधारने के लिए किया गया था। अब मुसलमानों को क्या सुधारेगा? उसमें जो धर्म है, धार्मिक सुधार के लिए किया गया था। और क्या किसने था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। सर सैयद अहमद खान, नाम सुना सुना लग रहा है? अगर नहीं, अभी मैं बताता हूँ। अहमद खान ये आपका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है ना, उसके फाउंडर हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को इन्हीं ने जो है उसके संस्थापक है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सर सैयद अहमद खान है। कब क्या था? ये हुआ था 1857 का क्रांति जो हुआ था ना, 1857 का जो क्रांति हुआ था, सिपाही विद्रोह, उसके जो विफल हो गया था, तो उसके विफल के बाद इसको स्टार्ट किया गया था सामाजिक सुधार के लिए, मुसलमानों के लिए। अब उस मुसलमान के नेता थे तो मुसलमानों के लिए करेगा, और किसके लिए करेगा? और इधर कोई कुछ अच्छा सा बात नहीं है। हाँ, एक यहाँ पे है जिसमें हम लोग कुछ कुछ बातें डिस्कस कर सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है ना, जिसमें कि मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं जानता हूँ, या फिर मतलब जानने से नहीं है, जिसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैं नहीं बता सकता हूँ, जो कि आपको बस पढ़ने से आ जाएगा, तो उसको मैं यहाँ स्किप कर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक या गणतंत्र शब्द से अर्थ बताता है? गणतंत्र का मतलब यही होता है निर्वाचित प्रमुख, मतलब गणतंत्र उसको बोलते हैं ना जहाँ पे आप खुद अपने सरकार को चुनते हैं, वो होता है निर्वाचित प्रमुख। अब ये तो हो गया। अब हमारे जो प्रियम्बल में, प्रस्तावना में बहुत सारे ऐसे वर्ड दिए हुए हैं, जैसे कि एक है सोवरेन। सोवरेन दिया हुआ है ना, मतलब प्रभुत्व संपन्न। इसका क्या मतलब होता है? सोवरेन का मतलब क्या हो गया? सोवरेन का मतलब है जब आप लोग स्वतंत्र होते हैं ना, स्वतंत्र या आज़ाद, सोवरेन अगर है हम लोग, तो हम लोग स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, थैंक्स टू महात्मा गांधी जी एंड अदर फ्रीडम फाइटर्स। ये सोवरेन का मतलब होता है। और सोशलिस्ट मतलब, सोशलिस्ट इसका क्या मतलब हुआ? सोशलिस्ट किसको बोलते हैं? समाजवादी। समाजवादी का मतलब हो गया कि जहाँ अपने जो भी कंट्री समाजवादी होता है ना, तो वहाँ पे जो भी गुड्स एंड ऑनर्स होते हैं, सामान सब होता है, उनका जो है ऑनर पीपल होता है। जैसे हमारे यहाँ रोड है, तो उस रोड का ऑनर कौन है? कोई सरकार नहीं है, उसका उस रोड का ऑनर हम लोग हैं, आदमी है, मतलब एक आम आदमी है। ये होता है सेक्युलर कंट्री, सॉरी सोशलिस्ट कंट्री, यानी कि आपका समाजवादी। और एक होता है सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, इसको हिंदी में बोलते हैं। मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत टाइम, मतलब वीडियो थोड़ा लेंदी बन जाएगा दोनों लिखने में। तो सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष में क्या होता है? जो कि धर्म से संबंधित नहीं है, एक ऐसा कंट्री जिसमें कोई धर्म नहीं है, उस कंट्री का कोई धर्म नहीं है, वो धर्म से संबंधित नहीं, उसको बोल देते हैं हम लोग ये सेक्युलर। और अगला डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक तो आई थिंक सबको पता होगा, लोकतांत्रिक का मतलब, जहाँ पे लोगों का राज चलता है, हम लोगों का राज चलता है, उसको डेमोक्रेटिक बोलते हैं। डेमोक्रेटिक लोकतंत्र मतलब लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला सरकार, उसको लोकतंत्र बोलते हैं। और रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स क्या होता है? गणतंत्र। गणतंत्र बताया ही, जहाँ पे सरकार को खुद लोग चुनते हैं, उसको गणतंत्र बोलते हैं। अच्छा, ये सब तो ठीक ठाक है।
अब कुछ कुछ मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, बस मैं बता दे रहा हूँ प्रियम्बल में, क्योंकि मैंने इसे पहले ही पढ़ाया है, तो मैं इसको बस क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये 1789 के रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को 1789 के रूस के रिवॉल्यूशन से, सॉरी रूस नहीं, फ्रांस के रिवॉल्यूशन से लिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। और रिपब्लिक जो है फ्रांस से लिया गया है। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ये तुम्हारा लिया गया है यहाँ से। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, यानी कि 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसके बाद सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी को जोड़ा गया था। और हमारे जस्टिस जो है 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है, रूस के क्रांति से लिया गया है जस्टिस को। जस्टिस कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक होता है सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, 3 टाइप का जस्टिस होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, मैंने ये सबको यहाँ लिखा नहीं, क्यों? क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट क्यों करना, इसको तो रिविजन करना था, लिख के क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन, मृच्छकटिका नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो शूद्रक ने लिखा था। अब शूद्रक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे कालिदास भैया जी हैं, है ना। काला, ब्लैक, वाह क्या नाम है, कालिदास। कालिदास ने नाटक में वैसे तो बहुत सारे हैं, 3 नाटक जो चुन चुन कर लाए हैं, एकदम चुन चुन के मारूंगा, है ना। तो वही 3 चुन कर लाया हूँ नाटक। 3 का नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, और कौन सा? अभिज्ञान शकुंतलम हो गया। और मैं लिखता हूँ, उसके बाद मैं इसको पढ़ूंगा, क्योंकि पढ़ने में बंद नहीं रहा है। विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम, जो भी पढ़ना है पढ़ लीजिए, ये स्पेलिंग है। और उसके बाद मलाविका, क्या है? क्या ऐसा नाम है? मलाविका अग्निमिश्रम, बस स्पेलिंग याद रहता है, नी मिश्रम। ये 3 को नाटक है, और सिर्फ नाटक ही नहीं है, और भी कुछ है। महाकाव्य, महाकाव्य से भी क्वेश्चन आता है। ये कालिदास के महाकाव्य है। ये 2 महाकाव्य है, कौन कौन सा? एक तो है रघुवंशम, और कौन सा? कुमार संभवम। और महाकाव्य हो गया ना। अब एक लघु काव्य भी है, एक नहीं 2 लघु काव्य है जो इम्पोर्टेंट है। देख लो, कालिदास से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। आप लिख कर ले लो, मैं तो वैसे लिख ही रहा हूँ, आप लिख कर फिर भी ले लो। एक है मेघदूतम। कालिदास से अगर क्वेश्चन पूछा तो यही पूछेगा, इन्हीं सब में से आ जाएगा। मेघदूतम और ऋतु संहार। अच्छा, इस लघु काव्य को खंड काव्य बोलते हैं। खंड काव्य लिख देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में खंड काव्य के नाम से जाना आता है। ये खंड काव्य, लघु काव्य नहीं। क्या दिक्कत है, माफ कीजिएगा दोस्तों, हमारा यहाँ पीछे काम नहीं करने लगा, ये मरा गया है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत तो होगा। अरे भाई यार, तुम भी यार का नाटक करने लगते हो। 2 मिनट रुक जाओ। चलिए, सही हो गया। खंड काव्य 2020 ओलंपिक, ये तो भाई ये अपना है करंट अफेयर, इसको हम मारते हैं एकदम जोरदार स्किप। और एक लास्ट क्वेश्चन है, आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से डैश जैसे निर्माण शामिल थे। पहले हम लोग के अंग्रेज आने से पहले हम लोग सूती और रेशमी वस्त्र बना रहे थे, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए, आज इतना ही रखते हैं, कल फिर से हम लोग इस सीरीज़ को आगे करेंगे। अगर ये वीडियो से आपको ज़रा भी हेल्प मिला हो, वैसे यहाँ तक मुझे पता है कोई देखता ही नहीं है, सब तो भाई शुरू के 1-2 मिनट देखे निकल लेते हैं। तो अगर वीडियो से हेल्प मिला हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए भाई, न्यू चैनल है, सपोर्ट हो जाएगा, है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे क्या होगा? दोनों का भला होगा भाई, मेरा भी भला होगा, उसका भी भला होगा। इतना आप लोग कर सकते हैं, और इसे मैं अत्यंत ही